गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा +1 फिज़िक्स के अंदर हैं हम। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला डिस्क्रिप्शन से हमारा आज के लेक्चर में वन डायमेंशनल मोशन। कहने को तो ऐसा आता है कि ये इस सेशन में एलिमिनेट हो गया, लेकिन देखो वन डायमेंशनल एलिमिनेट हुआ है बच्चा। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन है, तो 2 और 3 डायमेंशनल मोशन तब समझ आएंगे जब पहले 1D समझ आएगा। इन आज के जो लेक्चर है उसके अंदर मोशन को हम 1D, 2D एंड 3D मोशन भी पढ़ते हैं। ऐसा 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं हम कि किस मोशन को 1D मोशन कहा जाएगा और कब, किस मोशन को 2D मोशन कहा जाएगा और कब। गाइस आप एक स्केच ले लीजिएगा, इस तरह का एक अरेंजमेंट। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एंड दैट इज़ द जेड एक्सिस। कभी कभी टीचर एक्सिस को एक्सिस बोलेगी, कभी टीचर एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोलेगी और कभी टीचर एक्सिस को डायमेंशंस बोलेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना गाइस, कोऑर्डिनेट, एक्सिस एंड डायमेंशंस, ऑल ऑफ दीज 3 आर द सेम। ये तीनों चीज़ें सेम है। आप इनमें से एक्स वाई जेड किसी को कुछ भी मान लीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन इज ए टाइप ऑफ मोशन इन विच, उस मोशन में इन विच एनी बॉडी कैन चेंज देयर पोजिशन अलोंग ए सिंगल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चा समय बीतने के साथ आपकी बॉडी तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पर अपनी पोजीशन चेंज करेगी, सिर्फ एक पे। वो एक एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ए वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल है ए बॉल रोलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चा एक बॉल लेकर के और उसको फ्लोर के ऊपर ऐसे लुढ़काइएगा। अब इमेजिन करो जैसे बॉल लुढ़क करके जाएगी, बॉल कहाँ जा रही है, आइदर ऑन एक्स एक्सिस, अगर इधर दिखा रखा है ऐसे ऐसे जाएगी, वापस आ रही तो ऐसे आएगी। दैट मीन्स वेन एवर बॉल स्टार्ट टू चेंज देयर पोजिशन देन ओनली वन एक्सिस विल बी चेंज देयर। Hence, motion of the ball on the floor is an example of one dimensional motion. फिर एक जवाब आता है, सर क्या एक्स एक्सिस पर या हॉरिजेंटल पर ही चलाना है? तो जवाब आएगा नो, हॉरिजेंटल पे, वर्टिकल पे, किसी भी एक्सिस पर, बट वक्त के साथ एक एक्सिस चेंज होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्डली। ऊपर से ड्रॉप करिएगा ऐसे, सीधा नीचे आएगा, दैट इज़ आल्सो 1D मोशन, वो भी 1D मोशन है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से मेन है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, ए टाइप ऑफ मोशन इन विच 2 एक्सिस चेंज देयर पोजिशन या बॉडी चेंज देयर पोजिशन ऑन द 2 एक्सिस साइमल्टेनियसली। आपकी बॉडी 2 एक्सिस पर एक साथ अपनी पोजिशन चेंज करेगी। बॉडी स्टार्ट टू चेंज देयर पोजिशन ऑन द 2 एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स वाई दोनों बदल सकते हैं, वाई जेड दोनों बदल सकते हैं और जेड एक्स दोनों बदल सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, ए बोट सेलिंग बाय द सेलर इन ए लेक। एक नौका को चला रहा है बंदा एक लेक में। तो बच्चा इमेजिन करो, लेक में जब भी बोट चलेगी ना तो लेक 2D में होती है। आप प्लेनर होते हैं और जो भी चीज़ें प्लेन होती है ना उसमें, अब यहाँ कहीं भी अगर वो बोट को लेकर के जाएगा तो देखिएगा कि 2 एक्सिस बार बार चेंज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। एक बात आपको आज बता दी जा रही है, अक्सर पूछी जाएगी, ऑल टाइप ऑफ सर्कुलर एंड इलिप्टिकल मोशन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द 2D। आप कभी भी करके देख लीजिएगा गाइस, 2D के अंदर सारे सर्कुलर मोशंस जो हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सर्कुलर मोशन लाइक एक्स, इस तरह का मोशन है। यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस चेंज होगा, यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस, अगेन एक्स, अगेन वाई। इट मीन्स ऑल सर्कुलर मोशन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। और गाइज इसी कैटेगरी में हम ले लेते हैं सबसे अच्छा
मोशन ऑफ ऑल प्लेनेट अराउंड द सन, इमेजिन कर लीजिएगा इलेप्टिकल पाथ में है और सारे के सारे प्लेनेट अगर इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं देन दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द 2D मोशन। आई होप आपको अभी तक 1D और 2D समझ आ गया होगा गाइज। एक बात बार बार रिपीट की जा रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोई बाउंड नहीं है, बॉडी कहीं भी पोजीशन चेंज कर सकती है। नाउ वी आर रीच एट द थर्ड स्टेज, 3 डायमेंशनल मोशन, a type of motion in which all the 3 position coordinate change with time। एक ही मोमेंट में टाइम के साथ तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर किसी चीज़ के बदल जाते हैं देन दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। गाइज बहुत अच्छे एग्जांपल है इसके। ए बी फ्लाइंग इन द स्पेस, एक मक्खी उड़ रही है, इमेजिन करो वो ऐसे 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 कहीं भी उड़ेगी। ए काइट फ्लाइंग इन द स्पेस, और ऐसे पतंग उड़ रहा है जिग जग मोशन में कहीं भी जाएगा, देन ऑल द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम। तीनों के तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदलते हैं, सो दे आर कंसीडर एज 3 डायमेंशनल मोशन, इसलिए वो 3 डायमेंशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल है। आप समझ गए गाइज। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, ए रैट मेक ए बर्रो, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है गाइज, ये पूछा हुआ है कम्पिटिटिव। चूज आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D, या स्टेटमेंट आएगी और नीचे आता है चूज विच काइंड्स ऑफ द मोशन इज देयर। तो ए रैट मेक ए बर्रो इन ग्राउंड, तो याद रखिएगा जब भी कोई रैट बर्रो बनाएगा ना, जब भी कोई चूहा खेत में बिल बनाता है तो गाइज वो हमेशा या तो इस जगह से बनाएगा तो उसका ऐसे छेद जाता है, कभी भी सीधा सीधा नहीं जाता या सीधा यूँ नहीं करता, वो ऐसे टेढ़ा कर देता है। देन प्लीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए 2D मोशन, 2D मोशन का एग्जांपल है। एक बहुत कॉमन टॉपिक, ओरिजिन, सेंस एंड यूनिट ऑफ पासेज ऑफ टाइम। ओरिजिन, सेंस एंड यूनिट ऑफ पासेज ऑफ टाइम। हम इसके लिए आपको एक पैरामीटर बोलेंगे, 0 लगा करके बैठिएगा बीच में, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब बंदा कह रहे हैं चूज सम इंस्टेंट ऑफ द टाइम एज द स्टैंडर्ड, चूज सम इंस्टेंट ऑफ द टाइम एज द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन एज 0 वैल्यू। वक्त के कुछ लम्हों को चुन लीजिएगा और समय के कुछ निश्चित पल बना लीजिए, निश्चित, और निश्चित समय को 0 वैल्यू दीजिएगा। होल अमाउंट ऑफ द टाइम पासेज टू द राइट ऑफ दैट 0 आर टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट आर टेकन एज नेगेटिव। वक्त के या टाइम के कुछ पल निश्चित मानिएगा, निश्चित टाइम को 0 वैल्यू दीजिएगा, 0 वैल्यू के राइट में बीता हुआ सारा टाइम पॉजिटिव होगा, उससे पहले का नेगेटिव। 0 स्टैंडर्ड के राइट में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और उसके अगेंस्ट वाला नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल वर्डिंग में हम ऐसा कह सकते हैं, 0 टाइम इज़ द प्रेजेंट टाइम, पॉजिटिव टाइम इज़ द फ्यूचर एंड नेगेटिव टाइम इज़ द पास्ट टाइम। सिंपल। उसके बाद गाइज 9th स्टैंडर्ड की 2 बातें आती हैं हमारे पास, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी वर्जन देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही मतलब दूरी होता है। गाइज आउट ऑफ देम फिर भी इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो हमारे पास एक बात निकलती है, डिस्टेंस द टोटल और होल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। टोटल दूरी, ऐसे गया ऑब्जेक्ट, ऐसे गया, ऐसे गया ऑब्जेक्ट, अगर इस तरह से जा रहा है देन यहाँ से और बी तक ये जो ट्रेवल किया गया है डिस्टेंस, देन दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। और गाइज शॉर्टेस्ट या शॉर्टकट डायरेक्ट, ए टू बी डायरेक्ट, देन दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर कंसीडर एज डिस्प्लेसमेंट। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। अगली वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ may be represented as R, कैपिटल R, S, X, D, L, किसी भी चीज़ से प्रेजेंट कर सकते हैं। बट गाइज अगर आप डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो आप वेक्टर क्वांटिटी दिखाएंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर
एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। आई होप गाइज आपको ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का टॉपिक का क्लियर हो गया होगा। फिर भी गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से। थैंक यू।